पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत बलूचिस्तान। पाकिस्तान की करीब 44% आबादी वाला बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के सीमा से सटे अरब सागर के तट पर बसा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान मतलब ग्वादर पोर्ट, मतलब चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचिस्तान जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होकर भी दाने दाने के लिए तरस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के लिए तरस रहा है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा संसाधन संपन्न होने के बाद भी उपेक्षित है, अशांत है। यह इलाका जितना रणनीतिक रूप से अहम है, उतना ही राजनीतिक रूप से भी है। बलूचिस्तान का मामला संवेदनशील है, आप इसको विस्फोटक कह सकते हैं। बलूचिस्तान के लोग पिछले कई दशक से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, संसाधनों पर स्वामित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अब इस संघर्ष का क्या होगा? पहलगाम की घटना के बाद क्या भारत बलूच लोगों के साथ खुलकर खड़ा होगा? क्या इंडियन आर्मी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराएगी? ऐसे और भी कई सवाल जो धधकते सवाल हैं, आज हम उन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और उसी पड़ताल पर आधारित इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आपके मन में उठने वाले कई सवालों का यहां आपको जवाब मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज बात हो रही है बलूचिस्तान की। कहते हैं कि जिस मिट्टी में गैस और सोना की प्रचुरता है, उस मिट्टी पर रहने वाले के घरों में अन्न के लाले पड़े हैं। दोनों शाम का चूल्हा जलना भी दूभर हो गया है। 17वीं शताब्दी तक खान ऑफ कलात की रियासत कहलाने वाली बलूचिस्तान का यह इलाका ब्रिटिश काल में भी पूरी तरीके से गुलाम नहीं हुई थी, लेकिन कथित आजादी के बाद बलूचिस्तान का बुरा हाल है। इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 1876 में बलूचों का ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ एक समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत बलूचों ने अंग्रेजों का सीमित अधिकार स्वीकार कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी बलूचिस्तान के हुक्मरान निर्णय लेते रहे और ब्रिटिश हुकूमत ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। आज उसी बलूचिस्तान की हालत गुलामों से भी बदतर है। यह कैसे हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम आपको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की कुछ कारनामे बता देते हैं। बलूच आंदोलन से जुड़े लोग, आंदोलन से सहमति रखने वाले लोग या आंदोलन के समर्थन में लेख प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को पाकिस्तान की सेना गिरफ्तार ही नहीं करती, बल्कि गायब कर देती है। दिन, महीना या साल नहीं, बल्कि दशकों से लापता ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आज जीवित हैं या नहीं, यह बात भी किसी को नहीं मालूम। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी ने डेरा बुगती और कोहला में सैन्य अभियान चलाकर पूरा का पूरा गांव उजाड़ दिया। बलूच लोगों के घर पर पाक आर्मी इस कदर से हमला कर देती है जैसे वह दुश्मन का इलाका हो। महिला और बच्चों को भी शिकार बना दिया जाता है, स्कूल तोड़ दिए जाते हैं। यहां तक कि इस्लामिक राष्ट्र होने का दावा करने वाली पाकिस्तान आर्मी बलूचों का मस्जिद तोड़ देती है। बलूचिस्तान में सबसे बुरा हाल बलूच महिलाओं का है। बलूच महिलाओं को अक्सर पाक सैनिकों की बर्बरता का सामना करना पड़ता है। बलात्कार और यौन उत्पीड़न आम हो चुकी है। पाक सेना पहले बलूच महिलाओं को उनके घर से उठा लेती है, फिर उनके साथ बलात्कार करती है और बाद में उनकी हत्या करके लाश को फेंक दिया जाता है। कई बार पता भी नहीं चलता कि अगवा हुए महिलाओं का क्या हुआ, यानी उनको लापता कर दिया जाता है। कई बार अगवा हुए महिलाओं को हेलीकॉप्टर से जमीन पर फेंक दिया जाता है ताकि उनकी मौत एक नजीर बन जाए, दहशत बन जाए। ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को जगह नहीं देती, दबा देती है। ऐसी तमाम दुश्वारियों के बीच भी बलूच लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। छात्रों ने आंदोलन बंद नहीं किया, महिलाएं प्रतिरोध मार्च निकाल ही रही हैं और बलूच युवाओं ने पाक आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया यह सभी कुछ देख रही है, सुन रही है, पर चुप है। हालांकि सबके बीच बलूचों की नजर भारत पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या भारत अब मदद करेगा? कहते हैं कि बलूचिस्तान केवल एक अशांत इलाका नहीं है, बल्कि एक जख्मी जमीर बन चुका है। उसको न्याय की त्वरित दरकार है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता, बलूच महिलाओं की दिल दहलाने वाली पीड़ा और युवाओं का खौलता प्रतिकार पाकिस्तान के इस खित्ते को विस्फोटक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहलगाम की घटना के बाद दुनिया की नजर भारत पर है। बलूचों की नजर भी भारत पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में भी हलचल तेज है। आसमान से लेकर जमीन तक, यहां तक कि समुद्र में भी भारत के सैनिक हरकत में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि भारत क्या करेगा? इतना तो तय है कि भारत कुछ बड़ा करेगा। तो क्या इस बार भारत के निशाने पर आतंकियों का हेडक्वार्टर होगा या संपूर्ण पीओके होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीओके भारत का हिस्सा है और आज नहीं तो कल पीओके से पाकिस्तान को पीछे हटना ही होगा। कई लोगों का मानना है कि भारत बलूचिस्तान को सैनिक मदद दे सकता है। इससे बलूचों के लंबे संघर्ष को एक सार्थक मुकाम मिल जाएगा। बलूच नेता लंबे समय से भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या बलूची इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों पर गौर कर लेना यहां जरूरी हो जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख है ब्रिटिश इंडिया गजेटियर और एग्रीमेंट ऑफ एक्शन। इसके अलावा और भी कई दस्तावेजों में कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। बात की शुरुआत 1947 से करते हैं। भारत के आजादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। इसी के साथ भारत का विभाजन और पाकिस्तान का अस्तित्व में आना भी लगभग तय हो चुका था। उन दिनों मीर अहमद यार खान बलूचिस्तान के शासक हुआ करते थे। बलूचिस्तान को खान ऑफ कलात भी कहा जाता था। मीर अहमद यार खान ने कलात को यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय करने से साफ साफ इनकार करते हुए खुद को एक स्वतंत्र मुल्क घोषित कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान यानी दोनों से संधि का एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया। शुरू में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को मान्यता दे दी, यानी भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान भी एक आजाद मुल्क बनकर उभरा था, बन चुका था। एग्रीमेंट ऑफ एक्शन में इस बात का प्रमाण आज भी मौजूद है। हालांकि नवगठित पाकिस्तान के हुक्मरानों को आजाद बलूचिस्तान नासूर की तरह चुभ रहा था। नतीजा 1948 के 27 मार्च को पाक आर्मी ने बलूचिस्तान पर धावा बोल दिया और मीर अहमद यार खान से विलय पर, पाकिस्तान में विलय पर जबरन दस्तखत करा लिए। इसी के साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बनकर गुलाम हो गया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो बलूचों के संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस दौरान 5 बड़े आंदोलन को याद कर लेना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। पहला बड़ा आंदोलन 1948 में हुआ, यानी विलय के तुरंत बाद। प्रिंस अब्दुल करीम के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। यह सशस्त्र विद्रोह था। ईरान से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूच विद्रोहियों ने गुरिल्ला अभियान चलाकर पाकिस्तान को नाको दम कर दिया। पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बाद में इस विद्रोह को पाकिस्तानी सेना ने शक्ति के दम पर कुचल दिया। करीब 10 साल बाद 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ की आड़ में पाकिस्तान ने बलूचों को कुचलना शुरू कर दिया। बलूच छात्रों ने इसका पुरजोर विरोध किया। यही वो समय था जब बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी बीएसओ की नींव पड़ी। उन दिनों नौरेज खान बीएसओ के नेता हुआ करते थे। बाद में पाकिस्तान ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद 1963 में फिर से बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। यह आंदोलन करीब 6 साल तक चला। यह आंदोलन पाकिस्तान के गैस परियोजना के खिलाफ हिंसक रूप लेने लगा था।
हालांकि पाकिस्तानी सेना ने ब्रिटेन की मदद से बलूच नेता ईरानी शाह समेत पूरे आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया। 1973 में एक बार फिर बलूचिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी। यह आंदोलन करीब 4 साल तक चला। इराक और अफगानिस्तान ने आंदोलनकारियों को समर्थन देकर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी। उन दिनों पाकिस्तान में भुट्टो की सरकार हुआ करती थी। कहते हैं कि पाक सेना ने 5000 से अधिक निर्दोष बलूचों की बेरहमी से हत्या कर दी, निर्दयता से हत्या कर दी। बावजूद इसके बलूच आंदोलन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। बलूचों ने 2004 में आजादी के लिए संगठित आंदोलन शुरू कर दिया। यह आज भी जारी है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसको कुचलने का भरपूर प्रयास किया, पर उनको कामयाबी नहीं मिली। 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की मौत के बाद बलूच आंदोलन सशस्त्र आंदोलन का रूप लेने लगा। बीएलए और बीआरए और बीएलएफ जैसे कई संगठन बलूचिस्तान में खड़ा होने लगे। पाक आर्मी आज बलूच आंदोलनकारियों से खौफजदा है। ऐसे में यदि भारत बलूच आंदोलनकारियों के साथ खुलकर खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान का एक और विभाजन हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान के अतिरिक्त भारत के सामने और भी कई विकल्प हैं, जैसे पीओके है, आतंकियों का ठिकाना है, और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की लंबी फहरिस्त भी है। कहते हैं कि भारत की नेवी यदि एक्ट किया तो टारगेट पर कराची आ जाएगा। कराची पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधि का बहुत प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसे में क्या होगा, फिलहाल यह बात किसी को नहीं मालूम, पर होगा जरूर, इसमें किसी को भी इनकार नहीं है। मेरा मानना है कि बलूचिस्तान का संघर्ष इस वक्त एक उपनिवेश विरोधी आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला मामला बन चुका है। ऐसे में यदि भारत की ओर से बलूच आंदोलन को खुला समर्थन मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए इसको संभाल पाना लगभग मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा।